तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है रूपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए आप लोग को 9th का बहुपद चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वास्तविक संख्या पढ़ा चुके हैं, आज बहुपद चैप्टर लेके आए हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्नावली 2.1 निकाल लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्नावली 2.1 क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग अपना अपना बुक सामने निकाल के रखिए, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रश्नावली 2.1 9th, ठीक है। 2.1 देखिए प्रश्न क्या बोलता है, इसको पढ़ते हैं। बोलता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, ठीक है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अपने उत्तर कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। दीजिए, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हम आपको बहुत सिंपल तरीक़ा से समझाएंगे और एक बार ही पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा। अगर हमसे पढ़ रहे हैं दोबारा नहीं, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखिएगा सबसे पहले क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन चर बहुपद है। पहले चर समझते हैं, पहले चर समझते हैं। साइड में, इधर साइड में पहले आप लोग स्टार देके कहीं साइड में लिख लीजिएगा। पहले थोड़ा चर समझते हैं। चर कहता है किसको, चर मतलब जो x, y, z, जो अल्फ़ाबेट A से Z तक में कोई भी लेटर आ जाए उसे चर कहते हैं। और अचर किसे कहते हैं, अचर जैसे 1 2 3 डॉट डॉट की कोई भी संख्या आ जाए उसे अचर संख्या कहते हैं, ठीक है। अचर और अचर आपको समझ में आ गया है। अब प्रश्न को आपके सामने लाते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर को 4x² - 3x + 7 बोलता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। देखिए सबसे पहले एक चर में बहुपद, चर का चर की संख्या कितना है, एक ही गुना है, x से है और कोई संख्या और कोई लेटर तो नहीं है, सिर्फ x है। तो ये एक चर में बहुपद है। लेकिन जानेंगे कैसे कि इस एक चर में बहुपद है। इसको जानने के लिए आप दिमाग में रखिएगा, पावर देखना है, x चर का घात देखना है। क्या देखना है, चर का घात। देखिए चर का घात एक प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या रहेगा तो वह बहुपद होगा, ठीक है। तो बोलता है कौन कौन एक चर में बहुपद है। इसमें तो चर की संख्या कितना है, एक चर में बहुपद है। तो इसको कह सकते हैं यह एक चर में बहुपद है, ठीक है। यह एक चर में बहुपद है। अब क्यों है, हम ये भी देते हैं, कारण देते हैं। अब क्या काहे है कारण, देखिए क्योंकि चर का घातांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या रहे या फिर प्राकृत संख्या रहे, वह एक चर में बहुपद होगा, ठीक है। इसमें चर की संख्या एक ही था, इसलिए एक चर में बहुपद है। कारण भी दे दिए, क्योंकि चर का घातांक एक पूर्ण संख्या है। चर देखिए, चर यही ना है, इसका घातांक देखिए 2 है। 2 क्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। तो यह कह सकते हैं यह एक चर में बहुपद है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या दूसरा लेके आते हैं। ये वो इसलिए आपको हम बढ़िया से समझा दिए कि दिक्कत नहीं होगा। y² + √2, ठीक है। ये देखते हैं एक चर में बहुपद है, वास्तव में एक चर में बहुपद है, एक ही को चर ही है y। तो कह सकते हैं यह एक चर
में बहुपद है। अब क्यों है ये भी बताते हैं, कारण देते हैं। कारण यही होगा क्योंकि यहाँ की छूट गया, क्योंकि चर का घातांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 3√t + t√2। ठीक है, देखते हैं ये एक चर में बहुपद है, ये चर में बहुपद है। देखिए अब कैसे नए हम बताते हैं। 3 रूट हटाइएगा तो इसका पावर कितना, हाफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसमें पावर, देखिए पूर्ण संख्या आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। जैसे रूट में आ जाए उस डायरेक्ट बोलिएगा यह बहुपद नहीं है, एक चर वाले बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, आंसर इसका ये बहुपद नहीं है। अब कारण देखिए क्यों नहीं है। कारण क्योंकि चर का घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, चर का घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। y + 2y। देखिए ये भी डायरेक्ट हम कह सकते हैं यह बहुपद नहीं है। अब काहे नहीं, बट्टे में आ गया, इसको ऊपर में कीजिएगा तो इन्वर्स में चल जाएगा। इन्वर्स में जाएगा कि नहीं, इसको डायरेक्ट ही लिखिए, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, कारण भी दे दीजिए, क्योंकि चर का घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या नहीं है। अब बोलिए कैसे नहीं है, इसको ऊपर कीजिएगा तो इन्वर्स में चल जाएगा, यानी कि माइनस में चल जाएगा। पूर्ण संख्या कहीं माइनस में आता है, 0 शुरू होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। 5वां नंबर प्रश्न को लेके आते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 5वां नंबर प्रश्न, x पे पावर 10 + y पर पावर 3 + t पर पावर 50। ठीक है, देखते हैं ये एक चर में बहुपद है, ये तो गलत बोल रहा है। ये एक चर में बहुपद है, ये 3 चर में बहुपद है। एक चर ये हो गया, 2 चर हो गया, 3 चर लिखिएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा, यह 3 चर वाले बहुपद है। यह एक चर वाले बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, कारण देखिए, क्योंकि इसमें चरों की संख्या 3 है। ठीक है, क्योंकि इसमें चरों की संख्या 3 है। समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नावली 2.2 का दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए अपना आप लोग अपना बुक सामने निकाल के रखिए। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न को बोलता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, x² का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से x² का गुणांक लिखिए। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न लाते हैं, 2 + x² + x। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या होगा, नहीं पूछे तो इसके साथ 1 से गुना तो जरूर है, तो x² का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। यही आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रश्न क्या है,
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का गुणांक। तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, देखिए इसमें कुछ नहीं तो एक से गुना है तो माइनस क्या है, एक है आगे गुना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या होगा, -1। यही आपका आंसर हुआ। अब देखिए तीसरा नंबर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2 है, ठीक है, π/2। और देखिए यहाँ √2x-1, इसका गुणांक क्या है, अगर स्क्वायर नहीं है तो इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं रहेगा तो 0 है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा, वीडियो कट गया था। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। देखिए प्रश्न तीसरा नंबर बोलता है 35 घात के द्विपद, 35 घात का द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। बहुत ही प्रश्न आसान है। देखिए वीडियो धुंधला आ रहा है, फिर से देखिएगा। 35 के घात के द्विपद का और 100 घात के एक ही पद का, देखिए 35 का घात का द्विपद का, द्विपद का और 100 घात के एक ही पद का एक उदाहरण दीजिए। तो 35 के घात द्विपद में देना है, ठीक है। 35 का घात का द्विपद में उदाहरण, देखिए 35 के घात का द्विपद में, जैसे 4x पर पावर 35 प्लस 7, देखिए दो पद में हो गया, यह हो गया, यह वीडियो हिल रहा था, द्विपद, ये द्विपद का है एक उदाहरण, ये द्विपद का एक उदाहरण, और एक पद में ले लेते हैं। एक पद मतलब कुछ भी लीजिए, x पर पावर 100 ले लीजिए, ये एक पद में हो गया, एक पदी, ठीक है। दोनों का एक उदाहरण ले लिए। अब देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न, थोड़ा देखिएगा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। सिर्फ घात लिखने बोलता है, ठीक है। प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न को उतारते हैं। 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। यहाँ दूसरा नंबर प्रश्न 4 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ है 5t माइनस √7। और चौथा नंबर प्रश्न यहाँ है 3। देखिए बोल रहा है क्या, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक है। इसमें घात लिखना है कि कौन सा घात है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए इसमें बहुपद का घात क्या होगा, 3। बहुपद का घात क्या होगा, इसका घात हो जाएगा कितना बाबू, 3 हो जाएगा। जो सबसे अधिक होगा पावर में वही घात होगा उसका, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं तो क्या है, एक है ना, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें घात क्या हो जाएगा, इसमें घात कुछ है, देखिए हमको चर पे देखना था, इसमें चर है ही नहीं, इसका घात 0 हो जाएगा। ये तो अचर संख्या है, इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका घात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न,
प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कौन बहुपद है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्न को लिख के 5वां नंबर को सॉल्व डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रश्न नहीं लिखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका घात बोल रहा है कौन द्विघाती है, तो इसमें कुछ नहीं, तो पावर क्या है, एक। तो ये देखिए सबसे पावर कितना अधिक है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अगर इस पर पावर 3 सबसे अधिक रहता तो त्रिघाती होता, अगर 100 पावर अधिक रहता तो 100 घाती होता। जितना पावर सबसे अधिक पावर झलकेगा वही घाती होगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा नंबर देखिएगा, x माइनस एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पावर 3 अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है, त्रिघाती बहुपद है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें पावर कितना सबसे अधिक झलक रहा है। लेकिन एक बात है, आप जब भी देखिएगा पावर तो चर वाले संख्या पर देखिएगा। चर देखिए ये चर हो गया, कोई भी संख्या में रहेगा तो वह चर हो गया। अगर ए से जेड तक में कोई भी लेटर में पावर जितना रहेगा वो चर संख्या होता है, और कोई संख्या रहता है तो वो क्या होता है, अचर संख्या, ठीक है। आपको देहाती भाषा में समझा दिए। तो ये देखिए y है, y पर पावर कितना है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, चर वाले का ही घात मायने रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पावर 2 है, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा, द्विघाती बहुपद है, ठीक है, द्विघाती बहुपद है। चौथा नंबर देखते हैं, 1 प्लस 1। अब देखिए इस पर पावर समझिएगा 1 है, तो एक घाती नहीं लिखिएगा, इसको बोलिएगा रैखिक, यह रैखिक बहुपद है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 5वां नंबर प्रश्न देखिए, 3t, इसमें भी पावर 1 है, तो इसको लिखिएगा यह रैखिक बहुपद है, ठीक है, रैखिक बहुपद है। छठा नंबर देखिएगा, आर स्क्वायर, तो यह द्विघाती बहुपद है, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। 7वां नंबर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x क्यूब, तो इसमें पावर 3 है, यह त्रिघाती बहुपद है। जितना पावर आपको अधिक रहे, जो सबसे पावर में अधिक होगा वही घाती कहलाएगा। अगर यहाँ 100 पावर रहता तो 100 घाती हो जाता। समझ में आ गया, यही आप लोग का आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में।